जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। भक्तवृंद, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम सब जानते हैं भक्त प्रेमी कि बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिलता है हमें, और इस शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, उनको भी दुर्लभ है भक्त वृंद। परंतु हम अपने जीवन में ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसको मिलने के बाद इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, सदुपयोग कर पाए, कर रहे हैं या नहीं, इसको सदुपयोग में कैसे लाएं, इसको लाने के लिए, सदुपयोग में लाने के लिए इस शरीर को, इस जीवन को भक्तवृंदा, हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता बताया हमें, अच्छे मार्ग दिए हैं। 18 पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, वेद के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, ऐसे भक्तवृंदा श्री भागवतम में ऐसे सुंदर सुंदर भगवान के प्यारे प्यारे भक्त हुए, उनके चरित्र को हम जाने, उनके चरित्र को सुने और वहां से कुछ न कुछ हम अर्जित करें हम अपने जीवन में। परंतु दुर्भाग्य की बात है, हम सब जो है रामायण भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु दुर्भाग्य ही कहें कि भागवतम सुनने जाते हैं, सुनते हैं, परंतु जब तक वहां रहे तब तक सुने, उसके बाद जो है वहां से जैसे ही हम उस मंडप से, जहां पर कथा हो रही, उस मंडप से निकलते ही हम सारे चीजों को भूल जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है भक्तवृंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे चरित्र बहुत हैं, हम कुछ न कुछ उस चरित्रों से लें। संपूर्ण उनके जैसा तो बनना अभी संभव नहीं है, परंतु वहां से कुछ न कुछ हम लेके अपने जीवन को सफल बनाएं। भक्तवृंदा, ऐसे बहुत चरित्र, आज एक चरित्र के विषय में, एक भगवान के भक्त के चरित्र के विषय में संक्षिप्त में हम लोग सुनते हैं, और उनका, उस कथा का, उस इतिहास का हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ लाभ लेते हैं। संक्षिप्त में सुन के उनका तात्पर्य, भावार्थ थोड़ा सा समझते हैं। भक्तवृंदा, महाराजा उत्तानापाद और उनके, महाराजा उत्तानापाद के पुत्र ध्रुव हुए। 2 पुत्र थे। ध्रुव के भी भाई थे, एक सौतेले भाई जो है, और उनकी माता सुनीति, और उनकी दूसरी माता जो है सुरुचि। और सुरुचि से एक पुत्र उत्तम नाम था उसका, और सुनीति से ध्रुव जी पैदा हुए। भक्तवृंद, सुरुचि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करें, कुछ भी कहें, वो सुरुचि अपने रुचि अनुसार, अपना जहां, अपनी बात जहां टिकती है, या अपना जहां फायदा होता है, उस बात को बोलना, या उस बात को समझना, या उस बात को ही मानना, सुरुचि। अपने अनुसार, अपने बुद्धि से उसको काम करना है, चाहे उसकी बुद्धि सही हो या गलत हो, वो सुरुचि। और सुनीति शास्त्रों के अनुसार
नीतियों के अनुसार जो चले वो सुनीति। भक्तवृंद, महाराजा उत्तानापाद वो अपनी दूसरी पत्नी से जो है प्रेम करते थे बहुत सुरुचि से, और सुनीति को प्रेम इतना नहीं करते थे, इसलिए जो है अपने महल से कुछ दूर उनका घर बना दिया था, झोपड़ी सी थी। और महाराजा उत्तानापाद जो है अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि के साथ रहते थे। एक बार भरत जी जो है तो एक बार ध्रुव जी जो है खेलते खेलते राजमहल में गए और अपने पिता के गोद में अपना छोटा भाई जो है उत्तम बैठा हुआ था, और छोटे से 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी को भी ऐसा मन में लगा कि मैं भी अपने पिता के गोद में जाकर बैठूं। पिता जो है अच्छे से दुलार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे बच्चे से, भाई से। तो जब ध्रुव जी वहां बैठने लगे तो सुरुचि ने देखा और आकर फटकार लगाई, है मूर्ख, यहां क्यों बैठता है? तू यहां बैठने लायक नहीं है। तू कहां झोपड़ी में रहने वाला, और ये महाराज के साथ तू बैठेगा, महाराज के गोदी में बैठेगा। ध्रुव जी ने कहा, ये तो हमारे पिताजी है, हम इनके गोद में क्यों ना बैठे? तो सुरुचि ने कहा, नहीं बैठ सकते तुम। अगर गोद में तुमको महाराज के गोद में बैठना है तो सबसे पहले भगवान की भजन कर और भगवान से वर मांग, आशीर्वाद ले, उनके दर्शन कर, और दर्शन करके उनको कहना कि मैं सुरुचि के गर्भ में जाऊं, वहां से पैदा हूं और मेरी कोख में आना, पैदा होना, उसके बाद ही तुम जो है गोदी में बैठ सकते हो महाराज के। अब तो रोते रोते बालक ध्रुव वहां से आए और अपनी माता से कहा, बुरा भला कहने लगे, सुरुचि को बदला लेने की बात करने लगे। भक्त ध्रुव के ऐसे वचन सुनकर माता ने तुरंत से कहा कि मां मंगलम तात परेषु बस्ता भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तात् सत्यम सुरुच्याहितं भवान में यदुर्भगाय उदरे गृहीत। कहा, वत्स बालक बेटे, सही तो कह रही है सुरुचि, मुझे जैसे गरीब के घर में अगर तुम पैदा होगे तो कैसे महाराज जी के गोद में बैठ सकते हो? सच तो कह रही है वो, अच्छी तो बात है, कहां गलत कहा? सही कह रही है, किसी का बुरा अपने मन में मत सोचो। सुरुचि के विषय में तुम क्यों ऐसा सोच सकते हो? क्यों तुमने ऐसा सोचा? तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा, किसी के विषय में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो हमें प्राप्त होता है वो प्रारब्ध में ही, प्रारब्ध के कारण ही प्राप्त होता है। जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं उसी कर्म के अनुसार हमें जो है अपने इस जीवन में सुख और दुख मिलते हैं, प्रारब्ध के बस में ही, प्रारब्ध के कारण ही हमें सुख और दुख मिलते हैं। इसलिए हे वत्स, ऐसा तुम मत कहो, सुरुचि के विषय में बुरा मत सोचो। भक्तवृंद, माता जो है अपने बच्चों के लिए सर्वप्रथम गुरु जो है माता ही होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि माताओं के विषय में कि पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। इस जीवन में जो सही मायने में पुत्रवती वह कहलाती है जिसका पुत्र जो है भगवान के श्री चरणों में अपना मन अर्पित करे, भगवान का भक्त हो, वही पुत्रवती कहलाती है। अन्यथा बहुत सारे
किसी के 5 पुत्र, किसी के 4 पुत्र, किसी के 6 पुत्र होते हैं, परंतु कोई पुत्र जो है भगवान के भजन या भगवान का भक्त नहीं हो पाता, सत्संगी नहीं होता, अच्छे कर्म नहीं करता, तो वो पुत्र पुत्र नहीं है। वो माता भी पुत्रवती होते हुए भी उसको पुत्र का सुख नहीं मिलता है। भक्तवृंद, पुत्रवती वही कहलाएगी, एक ही पुत्र हो, परंतु भगवान का भक्त हो, अच्छे कर्मवान, कर्म करने वाला हो, संस्कारी हो, वही पुत्रवती कहलाती है। भक्तवृंद, माता ने कहा, सही कह रही है सुरुचि, अब तुम जाओ, वन में जाओ, भगवान के दर्शन करो, भगवान का भजन करो, परंतु तुम किसी मनुष्य के गोदी में क्यों बैठो? तुम जाके साक्षात परमपिता परमात्मा के गोदी में बैठो। भक्त ध्रुव ने कहा, माता कैसे मिलेंगे भगवान? उन्होंने कहा कि तुम जाओ जंगल में तपस्या करो। ध्रुव जी गए और जाते हुए नारद जी ने देखा, तो कहा ये तो बालक जा रहा है, जाके क्या करेगा? फिर नारद जी तुरंत आए और उनको भगवान का भजन करने के लिए उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र को लेकर जंगल में गए, तपस्या किया और भगवान प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और यह लोक में, मृत्युलोक में सुख वैभव का खूब आनंद लिया और अंत में भगवान के परम धाम मोक्ष को प्राप्त किया। भक्तवृंद, संक्षिप्त में हमने श्री ध्रुव जी के चरित्र को जाना। ध्रुव जी के चरित्र के अंदर ही हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए और अच्छी बातों को हमें बताना चाहिए, किसी के प्रति बुरा भाव न रखे। अपने संतान ऐसी जो है माता पिता की धारणा होनी चाहिए, सुनीति की तरह धारणा करें। इस कथा से, इस प्रसंग से यही हमें जो है प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे विषयों पर और भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।